उसामा आपकी तरफ आऊँगी। उसामा आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ये जो रिमार्क्स हैं इस हवाले से ज़रा अपना कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने आगे पीछे दो कवानीन बनाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसके हवाले से तो 8 रुकनी बेंच ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था। लेकिन उसके बाद एक और कानून जिसका पता भी नहीं चला और किसी को भी पता नहीं लगा, और वो रिव्यू के हवाले से था, और वो भी सामने आ गया। तो इसके बाद अब ऐसे नज़र आया कि दौरान समात ये चीज़ें आई कि जी कुछ चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम एहतराम करते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन चीज़ों को दोबारा देखना चाहिए, और अगर आप हमसे मुशावरत करके चीज़ें बना लें, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर बेसिकली जो एतराज़ सामने आ रहा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर जो खुद अंदर हैं, मिसाल के तौर पर दो बुनियादी चीज़ें थी। एक तो ये सुओ मोटो की पावर कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो सुओ मोटो ले सकते हैं, कोई भी अवामी मसला हो उस पर आइन उनकी इजाज़त देता है, और दूसरा ये बेंच बनाने का इख्तियार ये चीफ़ जस्टिस का था। तो हुकूमत ने ये दोनों इख्तियार दिए कमेटी को कि 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस होंगे। वही बेंच का भी फैसला करेंगे किस बेंच में कितने लोग होंगे, कौन सा केस कौन कौन से जजेस सुनेंगे, और इसी तरह से सुओ मोटो किस चीज़ पर लेना है, नहीं लेना, बनता है नहीं बनता, ये भी 3 फैसला करेंगे। अब ये मामला था। तो अब आज की समात में ये लगता है कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जी आप फिर इस तरह कानून साजी करते रहेंगे, हम फिर अपनी जगह सतह पर चीज़ों को देखते रहेंगे, तो इस तरह फिर देखा जाएगा तेज़ कौन ज़्यादा है। तो बेहतर है कि कोई मामला इसको देखा जाए। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि देखते हैं, चीज़ों को हम दोबारा देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अगली समात में क्या होता है। लग ये रहा है कि कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड निकल आएगा कि प्रोसीजर को कुछ बेहतर किया जा सके जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काबिल कबूल हो। ठीक है। अच्छा उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो अभी बहस हो रही थी हुकूमत और अदलिया के बीच, ये जो लफ्जी बहस कह लें, कानूनी बहस, तो आपको लगता है कि अब ये ख़त्म हो जाएगी अनकरीब? मुझे लगता है जी ये तो सॉल्व होने की तरफ है अब, क्योंकि आपने देख लिया वो 14 मई के इलेक्शंस वाला मामला भी वो भी अब काफ़ी देर हो गई, वो उसी तरह का है। उस पर भी अब लगता है कोई ख़ास बात नहीं होगी, कोई उस पर ख़ास पेशरफ्त नहीं होगी। इसी तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी है, इसमें भी दरमियानी रास्ता। तो मुझे लगता है कि अब हर चीज़ में दरमियानी रास्ता या मामलात को आगे चलाया जाएगा। अब हुकूमत के लिए भी था कि वो इस तरह से कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहती सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद बहुत ज़्यादा, जितनी हो गई ये भी काफ़ी है। फिर उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में वैसे ही मामलात कुछ और बेहतर हो जाएंगे, कवानीन वो बनाते चले जा रहे हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रहा है कि जो भी फ़ैसले हो रहे हैं उन पर अमल दरामद तो हो नहीं रहा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा उस तरह के फ़ैसले देने का। तो लिहाजा वो भी अब पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे मामलात उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के हमने कुछ अर्सा पहले देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आता है और एक फ़ैसला आता है, उस पर इतराज़ हो रहा होता है, हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश करेगी वो फ़ैसले ही ना करे या इस तरह के फ़ैसले ना करे जो हुकूमत इम्प्लीमेंट ही ना करे। और हुकूमत भी जब देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह से नहीं है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा अब ज़ाहिर है कि टोन डाउन कर लेंगे और उस तरह के सख्त मेरा ख्याल है कि अहकामात ही नहीं देंगे, या उस तरह के सख्त सुप्रीम कोर्ट में बयानात नहीं हमें नजर आएंगे उनकी प्रोसीडिंग्स में। लेकिन कानून साजी की अब मेरा ख्याल है मज़ीद कोई इतनी ज़रूरत रह नहीं गई। जितने भी कानून हुकूमत ने बनाने थे वो इजीली बना रहे हैं, आगे भी ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। उसामा गाजी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो अभी रिलीफ दिया गया है, तो ये बजट भी कह रहे हैं कि बड़ा आवाम दोस्त बजट आएगा, और फिर जारी बात है जब ये रिलीफ दिया जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि अब इलेक्शन की इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझसे कह रही है डॉक्टर साहब, देखिए एक तो इसमें रिलीफ जो है वो सिर्फ सरकारी तनख्वाहदार तबके के लिए शायद होगा, तनख्वाहों का जितना भी 20 या 30%, तो वो कितने लोग हैं, शायद 5% से भी कम लोग होंगे पेंशन वगैरह। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो गई है, उसका तो रिवाइवल हमें नज़र नहीं आ रहा। टेक्सटाइल सेक्टर हो, जितने भी पाकिस्तान के सेक्टर हैं, आप उनमें देख लीजिए क्या हालात है, नीचे से नीचे मामला जा रहा है और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये ज़रूर है कि ये इस बजट में कुछ वक्ती रिलीफ हो सकता है बज़ाहिर, लेकिन शायद मेरा ख्याल है वो 2-4 हफ्ते में सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप डॉलर को देख रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं जी पेट्रोल या गैस, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे गई हैं,
और डॉलर आपने जो है कंट्रोल रखा हुआ है मसनूई तरीके से। ठीक तो है। ये तो IMF को आपने टाटा बाय बाय कहकर ये सारा कुछ किया है, लेकिन कब तक आप इसको सस्टेन कर सकेंगे? कोई एक मारे मईशत भी नहीं कहता कि जी आप IMF के बगैर चल सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद मालियाती इदारा है कि जिसकी स्टैंप आप पर होगी तो फिर ही दूसरे मालियाती इदारे आपके साथ काम करेंगे, आपको कर्ज देंगे। आगे तो हमने जो वापस करने हैं हम शायद 2-4 ठीक है। महीने सर्वाइव कर सकें, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी आंख। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।